तो स्वागत है आपका इंटेंट क्लासेस में। बिल्ड योर नॉलेज विद अस। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट के बारे में। तो ये डेवलपमेंट का पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं बिना पार्ट 1 को देखे ये पार्ट 2 आपको समझने में मुश्किल हो सकती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में। इनकम के साथ साथ हमारे अदर गोल्स कौन कौन से हैं। तो इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1, अगर आपने टेबल 1.1 देखी होगी तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि जो लोग हैं उनके जो डिज़ायर्स हैं, उनका डिज़ायर है कि उनको रेगुलर वर्क मिले, उनको बेटर वेजेस मिले, डिसेंट प्राइस मिले उनके क्रॉप्स का और प्रोडक्ट्स का जिसको वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात, या फिर हम अदर वर्ड्स में कहें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मोर इनकम को चाहते हैं, ज़्यादा इनकम को चाहते हैं। तो इनकम तो हमारा एक गोल्स होगा, मगर हम इनकम के साथ साथ आज अदर गोल्स के बारे में भी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमने देखा है कि मोर इनकम के साथ साथ जो लोग होते हैं जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते हैं कि इनकम के साथ साथ उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, एज पर सिक्योरिटी मिले, उनकी रिस्पेक्ट हो जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि वो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ साथ, और उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंस गोल हो सकते हैं। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल एक, ये रामलाल है। ये अगर कंपनी ए में वर्क करता है तो उसे यहाँ पर 50,000 सैलरी मिलती है। 50,000 सैलरी मिलती है, बट यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ना ही उसके साथ अच्छी बातें होती हैं। उसको जो है उसके साथ जो है यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। तो क्या वो यहाँ पे काम करना चाहेगा 50,000 में? बशर्ते उसके पास एक और कंपनी का ऑफ़र आया है और वहाँ पे उसे सैलरी 40,000 मिल रही है। यहाँ पे उसे सैलरी 40,000 मिल रही है, बट यहाँ पे उसे लगता है कि उसे रिस्पेक्ट भी मिलेगी, सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो क्या वो 50,000 वाली जगह पर रुकेगा? जी नहीं, क्योंकि इनकम तो इम्पोर्टेंट है, बट इनकम के साथ साथ अदर गोल्स भी फुलफ़िल होने चाहिए। इसलिए वो यहाँ इस कंपनी की तरफ मूव कर जाएगा। और इसी के साथ हम देखेंगे कि मनी और जो मटेरियल थिंग्स हैं वो हमारे लिए एक जो है इम्पोर्टेंट कारक के रूप में निभर के आता है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी जो लाइफ है इसके ऊपर डिपेंड कर सकती है, बट इक्वालिटी में हम देखेंगे कि जो लाइफ हमारी नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड करती है। जरूरी नहीं है आपकी लाइफ मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड करे। तो आइए आप समझते हैं मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स क्या होते हैं। तो एम मतलब मटेरियल थिंग्स और एन एम मतलब नॉन मटेरियल थिंग्स। तो मटेरियल थिंग्स आपकी जो है मनी से रिलेट करता है, ठीक है, और नॉन मटेरियल थिंग्स आपकी जो सिक्योरिटी, आपकी इक्वलिटी, इन सब से रिलेट करता है। तो आपकी लाइफ में मटेरियल थिंग्स की ज़रूरत तो है, क्योंकि बिना मनी के तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप अपनी लाइफ की चीज़ों को फुलफ़िल कर नहीं सकते। बट नॉन मटेरियल थिंग्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचिए, आप अपनी लाइफ के अंदर अपने फ्रेंड्स की भूमिका के बारे में सोचिए, और जो है आप देख पाएंगे कि उसको इजीली मेज़र नहीं किया जा सकता। हम बात करें किसी से, आप कितना किसी को चाहते हैं वगैरह, तो उसको हम इजीली मेज़र नहीं कर सकते। मगर वो भी आपकी, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को हम मेज़र ना कर पाएँ वो आपकी लाइफ में उसकी ज़रूरत ना हो, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में, इसमें दिया था, तो इस एग्जाम्पल भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। इस एग्जाम्पल पे बताया गया है कि आपको जो है आपके घर से आपको एक जॉब ऑफ़र होती है, बट आप वहाँ पे जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। आप ये सोचेंगे कि क्या आप जा रहे हैं, आपकी जो फैमिली है उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी, आपको उस जॉब में फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी टू लर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन अदर केसेस में आप सोचेंगे कि जो है आपको लेस पे बट आपको रेगुलर जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर भी हम अभी फ़िलहाल की केसेस पे एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी, या फिर यहाँ पे दिया गया था कि कम सैलरी बट जॉब रेगुलर होनी चाहिए।
तो एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि एक्स जो है यहाँ पे लेबर है और वाई जो है रेगुलर एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हम करंट इशू से अगर रिलेटेड करें तो हम देखेंगे कि हमारे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। लॉकडाउन लगाने के बाद बहुत सारे मज़दूर जो थे अपने होम टाउन मतलब अपने गांव चले गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि इनको जो है खाने के लिए पैसे नहीं थे, इनके पास रहने के लिए जगह नहीं बची थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इनकी जॉब थी वो चली गई थी, क्योंकि ये डेली वेजिस पे वर्क कर रहे थे। बशर्ते आप दूसरी तरफ देखेंगे, जो वाई था वो रेगुलर एम्प्लॉय है, तो उसको जो है उसकी मंथली सैलरी आती रही, जिसके कारण वो अपनी लाइफ को बचा पाया और अपनी जो है, इसीलिए जॉब सिक्योरिटी इनकम के साथ साथ भी इम्पोर्टेंट रखती है। मान लीजिए अगर एक्स को डेली वेजिस में 300 रुपीज़ दे रहे हैं और वाई को 250 रुपीज़ मिल रहे थे, बट अचानक से इसकी जो जॉब गई उसके कारण बहुत सारा इसको घाटा सहना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें लॉस हुई, जिसके कारण इन्हें गांव जाना पड़ा। बट वाई को जॉब सिक्योरिटी थी, बट मंथली डेली इनकम जो थी इनकी 250 पर डे थी और यहाँ पे 300 पर डे थी। 50 रुपीज़ ज़्यादा थी, बट आप किसको प्रेफर करेंगे? आप 300 को प्रेफर करेंगे? जी नहीं, आप 250 को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जॉब परमानेंट रहने का ऑप्शन नहीं है, कभी भी जा सकती है। सिमिलरली फॉर डिफरेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल। तो आप देखेंगे कि अगर कोई वुमेन इंगेज है पेड वर्क करने में, यानी वो वर्क कर रही है और उसे सैलरी मिल रही है, तो उसके हाउस होल्ड और उसकी सोसाइटी में काफ़ी उसकी रिस्पेक्ट होती है। इसके अलावा अगर दूसरे केस में देखें, अगर हम वुमेंस की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं तो उनके जो हाउस वर्क होते हैं उसमें हम उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनकी ग्रेटर एक्सेप्टेंस होती है ऐसी। तो अगर सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट मिलता है वुमेन को, तो वो वैरायटी ऑफ जॉब्स कर सकती हैं और बिज़नेस वगैरह को भी काफ़ी अच्छे तरीके से रन कर सकती हैं। तो टोटल हम देखेंगे कि जो कंक्लूज़न निकल के आया इस टॉपिक का, ये आया कि जो डेवलपमेंट गोल है डिफरेंट पीपल के लिए, जो लोगों के लिए जो गोल हैं, वो सिर्फ बेटर इनकम नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट देयर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। जो उनकी लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उसको भी उन्हें लेके चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक को समझने में या फिर कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।